हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये जो डीएवी की 6 क्लास की बुक है, इसमें हम कर रहे हैं। हमने पहले भी स्टार्ट किया हुआ है इसका चैप्टर नंबर 5। ठीक है, हम उस चैप्टर नंबर 5 में ही आज हम इसकी करने वाले हैं ये वर्कशीट नंबर 4। इससे पहले वाली मैंने आपको 3 वर्कशीट्स हैं वो कंप्लीट करा दी है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि इसमें चैप्टर 4 में हमारे पास क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास यहाँ 4 पार्ट्स हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो अब हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। आपको इसमें मैंने आपको अभी बुक दिखाई जिसमें मैंने दिखाया था कि ब्लैंक स्पेसेस हैं। ए पार्ट में देखो आपके पास क्या दिया है, प्रिंसिपल ₹600, टाइम 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट। तो अभी मैं आपको यहाँ पर देखो, मैं एक बार पहले ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल ₹600, प्रिंसिपल रेट, टाइम। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं प्रिंसिपल रेट टाइम, हमेशा ऐसे ही लिखना चाहिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 10% पर एनम और टाइम है 2 years, और हमें इसमें से फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल क्या होती है, रेट क्या होता है। ठीक है, मैं आपको पहले इसका मीनिंग क्लियर कर देती हूँ। देखो क्या है, प्रिंसिपल ₹600 मीन्स मान लीजिए कि आपको कभी मनी की पैसे आपको चाहिए, रुपीज़ चाहिए, आपके पास नहीं है। ठीक है, तो मीन्स आपने अपने किसी फ्रेंड से लिए हैं। ठीक है, आपने ऐसे मीन्स उधार लिए हैं। ठीक है, आपने ₹600 उस पे से लिए। तो जो मनी हम किसी से लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल। या फिर जैसे मान लीजिए कि आपने बैंक में सबमिट करवाए। ठीक है, तो वो चीज़ें क्या आएंगी, जब हम अपना पैसा किसी को देते हैं या किसी से अपने कुछ रुपीज़ हैं वो हम लेते हैं, वो क्या चीज़ बनेगी, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल है यहाँ पर ₹600, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। पहले तो आपको यहाँ पर एनम, PA होता है, P फॉर पर, A फॉर एनम, मीन्स पूरा जो हमारा कंप्लीट ईयर होता है उसको हम बोलते हैं पर एनम, मीन्स कंप्लीट ईयर। पर और एनम मीन्स ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूरा कंप्लीट ईयर है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स जब हम किसी को अपने रुपीज़ दे रहे हैं या किसी पे से रुपीज़ ले रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने जैसे देखो टाइम 2 years, आपने ₹600 हैं, वो 200 मीन्स आपने किसी से लिया और पूरे 2 years के लिए आपके पास रही, वो आपने उसको यूज़ किया। अब ऐसा तो है नहीं कि 2 years कंप्लीट हो गया आप उसके बाद उसको ₹600 दे आओगे कि ये लो पकड़ो अपने पैसे। ऐसा नहीं होता, हमें कुछ एक्स्ट्रा मनी उनको देनी पड़ती है, उसी को क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट है वो किस हिसाब से वहाँ पर वो लगेगा, रेट है यहाँ पर 10% पर एनम। ठीक है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि जो इंटरेस्ट है वो इसी के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम, PRT। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T। ठीक है, लेकिन अब आप यहाँ पर देखो, ये जो रेट होती है वो हमेशा किस में होती है, परसेंटेज में। ठीक है, ये सिंपल रुपीज़ में है, ये हमारा ईयर्स में, लेकिन ये किस में, परसेंटेज में। यहाँ ये तो सिंपल नंबर्स है और ये परसेंट वाला नंबर है, लेकिन हमें तो सारे एक ही फॉर्म में चाहिए, तो ये परसेंटेज हटाना पड़ेगा। और आप देखो जब परसेंटेज हटती है तो नीचे 100 आ जाता है। ठीक है, मीन्स आप फॉर्मूला यही लर्न कर लेना। प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या आएगा, P × R × T/100 आ जाएगा। ठीक है, ये क्यों आया है, क्योंकि ये जो रेट हमारे परसेंट में, और परसेंट हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100। तो यहाँ से देखिए प्रिंसिपल कितना है, 600, रेट है 10, और वो परसेंट कहाँ जाएगा, नीचे, और टाइम आ जाएगा हमारे पास 2 years। ठीक है, 2 0 से हमने यहाँ पर इस 2 zeros को कैंसिल किया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा, ये 1 0, इसको तो एज इट इज लिख दो, मीन्स 10 का तो हमने कर दिया, तो 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ₹120। तो यहाँ पर ये सिंपल इंटरेस्ट, ये ब्लैंक स्पेस है, तो आप यहाँ पर आंसर कितना लिख दोगे, ₹120। नेक्स्ट, ऐसे ही दिया हुआ है, प्रिंसिपल है, टाइम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप इसको चाहो तो यहीं से कर लो या फिर एक बार लिख लिया करो यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ प्रिंसिपल
प्रिंसिपल कितना है ₹6,500, रेट है 10% पर एनम, ठीक है, और टाइम है 1 × 1/2 ईयर्स, और मुझे यहाँ से फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट। अब आप यहाँ पर देखो, ये ठीक है रुपीस में लिखे हुए हैं, ये भी परसेंटेज में पर एनम। एक चीज़ और यहाँ देखें कि जब यहाँ पर कंप्लीट ईयर है ना तो पर एनम, ये ईयर में तो ये भी ईयर में ही होनी चाहिए, एनम का मीन्स ईयर ही होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, इसको ये मिक्स फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 2 1s are 2 और उसमें 1 ऐड कर दो 3, ठीक है। आपको मैंने पहले भी सिखाया था, इन दो नंबर्स को तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 2 1s are 2, और जो आंसर ये आता है उसमें क्या कर देते हैं ऐड। 2 1s are 2 + 1 3/2 ईयर्स, ये तो आपको छोटी क्लास में भी सिखाया गया है। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, P × R × T, और परसेंटेज के नाम का यहाँ पर नीचे इस पहले लिख देंगे 100, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है 6500, और रेट कितनी है 10% का 100 नीचे आ जाएगा, और टाइम है 3/2। अब आपको याद रखना, जब 3/2 है तो 3 ऊपर लिखेंगे और 2 कहाँ आएगा नीचे, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा दो, ठीक है। और ये अपोन वाला 100 मैं पहले ही लगा चुकी हूँ। PR की जगह 10 आना था, टाइम की जगह 3/2, और अपोन वाले 100 नीचे। अब 2 0 से ये वाले 2 0 कैंसिल, 2 1s are 2, 2 5s are 10, ठीक है। अब इनको बस मल्टीप्लाई करना है, 65 5 और 3, ठीक है। अब आप कर लो यहाँ पर 65 को पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5s are 25, 5 6s are 30 + 2 32। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 5s are 15, 3 2s are 6 and 1 7, 3 3s are 9, तो यहाँ से आता है 975। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, ₹975। इसके 2 पार्ट्स हो गए, ए और बी। अब इसमें 2 पार्ट्स और हैं क्योंकि डी तक दिया हुआ है। प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना और अमाउंट। अभी पहले हम यहाँ तक ही करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है ये, ठीक है। तो पहले इसमें से लिखो, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है ₹1280, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी है, रेट हमें दिया है 2 × 3/4। अभी पहले इसको ऐसे ही लिखो, 2 × 3/4%। टाइम है 2 × 1/2 ईयर्स। सबसे पहला आपका काम यह है कि आपको मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 2s are 8, 8 में 3 + 1 कर, 4 2s are 8, 8 में 3 प्लस करो 11, अपोन में जो ये 4 है वही आएगा %, और ये क्या दी हुई है आपकी पर एनम दी हुई है, ठीक है। और टाइम है 2 × 1/2, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 2 2s are 4 + 1 5/2 ईयर्स, ठीक है। हो गए यहाँ पर। अब हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P × R × T / 100। तो यहाँ देखिए, प्रिंसिपल की जगह हमें लिखना है 1280, रेट की जगह हमारे पास है 11/4, 11 ऊपर आएगा 4 नीचे आ जाएगा, टाइम है 5/2, तो 5 ऊपर आएगा 2 नीचे आएगा, एंड डिवाइडेड बाय 100, तो 100 कहाँ आएगा नीचे। अब इसको जितना आपको इससे कैंसिल होता है आप उसको कैंसिल करो, इस वाली 0 से ये वाली 0 कैंसिल, 5 1s are 5, 5 2s are 10, ठीक है। ऐसे ही अब ये, क्योंकि ये भी इवन नंबर है ये भी इवन है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1s are 2, ऊपर यहाँ पर ऐसे लिख लेना, जगह है वहाँ पे, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 से कैंसिल करो, तो 2 से मैंने किया, 2 की टेबल में 6 कहाँ पर आता है 3 पर, और 2 की टेबल में 4 कहाँ पर आता है 2 पर, 4 8s are 32, ठीक है। पूरा कैंसिल हो गया ये। तो यहाँ पर यहाँ 8 है, 11 है और 1 है, ठीक है। तो इनको ये सारे ऊपर, क्योंकि ये जो अपोन है इससे सारा कुछ ऊपर लिखा हुआ, तो 8 और 11 है, मल्टीप्लाई करोगे 88, और बाय में सारे 1 1 1 है, मीन्स 1 ही आएगा, उसे ना लिखें। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, ₹88। अब हमें बताना है अमाउंट। अब मैं आपको बता देती हूँ कि अमाउंट क्या होता है।
अब मान लो कि आपने बैंक में सबमिट कराए थे 1280 रुपीज़, ठीक है। रेट क्या थी 2 × 3/4% और टाइम कितना था 2.5 ईयर। अब आप जब 2.5 ईयर कंप्लीट हो गए तो आप बैंक में गए, आपने कहा कि जो मैंने मनी सबमिट किया था वो मुझे रिटर्न कर दो, ठीक है। तो वो आप क्या वो सिर्फ आप वहाँ से ये 1280 रुपीज़ ही लेकर आ जाओगे? नहीं, उन्होंने आपका 2.5 ईयर इतने टाइम तक आपका मनी यूज़ किया है, ठीक है, क्योंकि आपने अपना मनी उनके पास रखा तो उन्होंने उसको यूज़ किया है। तो उसकी जगह हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और वो इंटरेस्ट कितना है 88 रुपीज़, ठीक है। तो हमें अमाउंट मीन्स हमें ये वाले रुपीज़ भी मिलेंगे और ये वाले रुपीज़ भी मिलेंगे। तो जब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, अमाउंट। तो आपको अमाउंट का फॉर्मूला याद करना है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो प्रिंसिपल तो हमारे पास कितना है 1280 और उसमें सिंपल इंटरेस्ट है हमारा 88, ये दोनों ऐड होंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मैं इनको यहाँ पर ऐड कर देती हूँ 1280 और 88। जब हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 8, ऐसे ही 8 और 8 16, 1 कैरी, 2 + 1 3 और 1, तो आंसर आएगा 1368, ठीक है। तो अमाउंट आ जाएगा 1368। तो यहाँ पर आपका सी पार्ट हो गया है। अब ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, डी पार्ट। प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने पहले किया है। तो प्रिंसिपल यहाँ लिख देते हैं ₹2600, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 × 1/2%, टाइम है 3 ईयर्स और हमें फाइंड करना है। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब आप पहले तो यहाँ से इसको ये मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 2 5 = 10 + 1 11/2%, ठीक है। तो यहाँ ये ठीक हो गया हमारा, ये भी ईयर्स में है। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, P × R × T। फॉर्मूला सिर्फ इतना ही होता है, लेकिन क्योंकि हमारी जो परसेंटेज है, ये रेट है, वो परसेंट में दिया, और परसेंट जब भी हो वो कहाँ आ जाएगा, परसेंट हटते ही वो कहाँ आते हैं 100 नीचे। आप सिंपल यही याद रख लो, P × R × T/100, क्योंकि इससे आप गलती नहीं करोगे। तो प्रिंसिपल है 2600, रेट है 11, बाय में 2 है तो 2 नीचे आएंगे, और टाइम की जगह हमें लिखना है 3। मैंने वही लिखा है, देखो प्रिंसिपल था 2600, रेट थी 11/2, तो 11 ऊपर 2 नीचे और टाइम 3, अपॉन में कितना आएगा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। अब 2 से 26 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 = 2, 2 की टेबल में 2 आता है 1 पर, और 2 की टेबल में 6 आता है 3 पर, ठीक है। अब आपको इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। 13 3 कितने होते हैं 39, और अब आपको इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 11 9 = 99, 11 3 = 33, और 33 में 9 ऐड कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 42, ठीक है। 429। मैं आपको यहाँ एक एक्स्ट्रा चीज़ सिखा रही हूँ, आपको अच्छी लगेगी। मैंने क्या है 39 को मल्टीप्लाई किससे किया है 11 से, ठीक है। तो जब भी आपको किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना हो ना, आप ऐसे मत करो, ठीक है। उसमें देखो क्या करना होता है, लास्ट डिजिट है 9, उसे यहाँ लिख दो, स्टार्टिंग अब आपको क्या करना है, लास्ट डिजिट यहाँ लिख दी, अब इस ये और अगली डिजिट ऐड करो, ठीक है। 9 में 3 ऐड करोगे कितना होगा 12, 2 1 कैरी, ठीक है। तो ये 3, अब इसमें अगली चीज़ ऐड करनी है, ठीक है। तो ये 3 और ये ऊपर यहाँ पर कुछ है ही नहीं, मीन्स 0 है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। मीन्स हम ऐसे आपको सिर्फ ऐसे डिजिट ऐड करें, 9 ऐसे लिखो, 9 में 3 ऐड किया 12, 2 1 कैरी लिख लो यहीं पर। अब आगे तो कुछ है नहीं, 3 + 1 4, ठीक है। समझ आ जाए तो कर लेना, अदरवाइज़ आप जैसे पहले करते आए हो वैसे कर लेना। तो 429 हमारा कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब हमें इसमें क्या करना है, मुझे अमाउंट फाइंड करनी है। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अमाउंट क्या होती है। मैंने आपको एग्जांपल बैंक से बताया था कि हमने बैंक में ये सबमिट कराया, ये भी रिटर्न होंगे, और ये जो इंटरेस्ट आया ये भी हमें ही मिलेगा, ठीक है। तो दोनों को ऐड करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट,
SI लिख देती हूँ, ये भी सिंपल इंटरेस्ट ही होता है। तो प्रिंसिपल यहाँ पर है 2600 और सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास 429। हमें इन दोनों को ऐड करना है, 2600 और 429, 9 2 10, तो यहाँ से आएगा 3029 रुपी। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा आंसर 3029। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।